जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति पर काकर डोडा का नियम कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि उसी दिन पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि पूरे साल तक यानी मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि काकण डोडा का नियम क्यों लिया जाता है और हमें किस तरह लेना है। ये सुहाग का नियम है और मकर संक्रांति से यह नियम उठाया जाता है। एक साल तक ये नियम लिया जाता है, यानी मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक ये नियम उठाया जाता है। ये नियम लेने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और घर में अगर बेटे हो या बेटियां विवाहित योग्य हो, अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो ये नियम लेने से जल्दी ही योग्य वर मिलता है और अच्छे घर में विवाह होता है, क्योंकि ये काकण डोडा शादी में ही बांधा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या लेना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद हमें अच्छा सा मुहूर्त देखना है और उसी दिन हमें 365 बिंदी का पैकेट, 365 हमें काकण डोडे और 365 ही हमें एक रुपये का सिक्का लेना है। तो हमें एक थाली में इन सभी को रख लेना है और संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने आज 365 बिंदी, 365 काकड़ डोडे और 365 रुपये का नियम लिया है। मैं एक साल तक इस नियम का पालन करूंगी और आप मेरे इस नियम को पूरा कराएं। ये कहकर हमें संकल्प छोड़ देना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन आपने अगर पहले से कोई नियम लिया हुआ है तो पहले आप उस नियम का उद्यापन कर लें, उसके बाद हमें यह संकल्प लेना है। बिना भोजन किए, बिना खाए पिए हमें पहले संकल्प लेना है। तो एक साल तक आप ये काकण डोडे बांध कर ख़त्म कर दें और उसके बाद मकर संक्रांति पर उद्यापन किया जाता है। एक साड़ी लेनी है, साड़ी के ऊपर हमें सुहाग की सामग्री रखनी है, जितनी चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद एक पैंट शर्ट लेना है और दक्षिणा लेनी है और मिठाई लेनी है। तो आप तिल के लड्डू ले सकते हैं, गजक ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल के दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए हो सके जहाँ तक आप तिल की मिठाई दान करें। और एक काकण डोडा हमें बचा कर रखना है। जो ये दान करेंगे उसके ऊपर हम एक काकण डोडा रखकर ही दान करेंगे। देखिए, ये सुहाग का नियम है। सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है, इसलिए आप भी सुहाग की सामग्री जरूर दान करें। ये सभी चीजें लेने के बाद रोली से टीका कर लेंगे। हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़ना है। हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने एक साल का कंगन डोरे का नियम लिया था, वो आज पूरा हो गया है और मैं आज इसका उद्यापन कर रही हूँ। मेरा किया गया ये उद्यापन आप स्वीकार करें। जल को सभी सामान पर 5 बार घुमाकर छोड़ देना है। ये सारा सामान सुहागिन महिला को देना है। जेठियानी हो या फिर ननंद हो उसको दे सकते हैं, या फिर आपकी सासू जी सुहागन है तो उनको आप दे सकते हैं। देखिए, काकण डोडे का जब आप नियम ले रहे हैं तब आप काकण डोडा अपने पर्स में ही रखें, जिससे अगर आप कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं या फिर शादी में जा रहे हैं, कहीं पर अगर आप जा रहे हैं और वहाँ महिलाएं हैं तो आप उनको बांध सकते हैं। पहले हमें काकण डोडा बांधना है, उसके बाद बिंदी का पैकेट और 1 रुपया देना है और जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय, राम राम, जो भी आप बोलना चाहें वो बोलना है। आप चाहें तो एक दिन में 15-20 जन के बांध सकते हैं, आप चाहें तो डेली एक बांध सकते हैं। जिस तरह महिलाएं आपको मिले उस तरह महिलाओं को आप बांध सकते हैं। और जो मनोकामना आपने लेकर ये काकण डोडा का नियम लिया है, उस मनोकामना को हमारे मन में रखना है और भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें।
तो फ्रेंड्स, इस तरह काकण डोरडा का नियम लिया जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ गई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी भी आपको पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। जय श्री कृष्णा।